बेटा देखो, एक्सपोनेंट पावर वाले चैप्टर का हमने बेसिक्स पढ़ लिया था, इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ लिए थे। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेस्ड आपको उस दिन मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे, अब क्या है उसी बेस्ड जो हमारे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आज वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हर क्वेश्चन का आपको दो दो पार्ट में कराते हुए चलूंगी, जिसमें डाउट हो ऑन द स्पॉट मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे को, इवेल्युएट करना है, वी हैव टू इवेल्युएट इट। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया, जैसे देखो इसका सेकंड पार्ट है -4 रेज टू द पावर माइनस, हमको ये पता है बेटा, ये हमने पढ़ा था ना लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में, एक हमारा रूल था कि किसी की पावर नेगेटिव में हो तो उसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो क्या उसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, है ना। सेम चीज यहाँ है, पावर किसमें है, नेगेटिव में, पावर नेगेटिव में है तो क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल, किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है बेटा 1, है ना। तो देखो क्या कर देंगे 1/4 कर देंगे, पावर कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2 होगा दीदी, माइनस का साइन भी है तो हाँ, तो माइनस का साइन है तो लगा दिया हमने, ठीक हो गया। देख लो इसका थर्ड पार्ट देख लो एक बार, थर्ड पार्ट देखो इसको क्या है, 1/2 की पावर है -5, माइनस पावर हमारी किसमें है, नेगेटिव में है, पावर को पॉजिटिव करना है तो उसको क्या कर दो रेसिप्रोकल। इस प्रॉपर्टी को हम और भी क्या नाम कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, क्या कहते हैं बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है, जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो जो हमारी पावर है वो क्या पॉजिटिव हो जाता है। क्या करेंगे देखो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5, हमने क्या कर दिया ऊपर नीचे कर दिया, 2 ऊपर चला गया 1 नीचे, अब 1 नीचे की वैल्यू नहीं होती तो यहाँ लिखने की कोई नीड नहीं है, वैसे लिख सकते हैं, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। उस दिन जब आपको मैं बेसिक्स करा रही थी, इससे सेम रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराया था ना कि हमको सिंप्लीफाई तो करना है क्वेश्चन को, बट लास्ट में क्वेश्चन को हमको एक पावर नोटेशन की फॉर्म में छोड़ना है, यानी कि लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें एक बेस रहना चाहिए और ऊपर उसकी पावर क्या रहनी चाहिए पावर, और पावर किसमें होनी चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है। देखो कर लो अब इसको, देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देख लो आप लोग, क्या दिया है -4 की पावर 5 डिवाइड -4 रेज टू द पावर 8, ये क्वेश्चन है, सिंपल है। देखो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन में अगर पावर नेगेटिव दी है तो उसको क्या कर दो पॉजिटिव, ऐसा यहाँ कुछ है नहीं है, सिंपल क्या करो अपना रूल अप्लाई करो, सॉल्व करते हो। बीच में क्या है डिवाइड, डिवाइड तो देख लिया, अब ये देख लेते हैं दोनों जो हमारे पास टर्म दी क्या उनका बेस सेम है, हाँ जी बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाता है, अगर बेस सेम है बीच में डिवाइड का साइन है तो कौन सा रूल लगता है कि जो उसकी एक्सपोनेंट होती है जो पावर होती है आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है बेटा। देखो क्या कर लेंगे -4, ठीक है, या फिर आप लोग एक काम करो यहाँ पे ऐसे लिखो, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हर जगह आपके लाइन मेंशन कर देना, ठीक है, कि बाद में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद किसी को एक रीजन न देना पड़े कि हमने ये चीज कहां से अप्लाई करी, ये सारी क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना, हमारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल था उस रूल पे बेस्ड हम ये क्वेरी कर रहे हैं, हाँ जी गुड, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर मेरे पास a की पावर क्या है a की पावर है m और डिवाइड में क्या है a की पावर है n, तो बेटा क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n, यही था ना मेरे पास लॉ। अब देखो इसी लॉ पे बेस्ड मेरे पास एक क्वेश्चन है तो देखो सेम लॉ अप्लाई कर दो, क्या है कॉमन आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा -4, पावर कितनी है 5 - 8, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी 8 में से 5 गए 3, ग्रेटेड डिजिट क्या है 8, 8 के आगे कौन सा साइन है माइनस, आंसर किसमें आएगा -3, ठीक है, आंसर -3। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन हमको बोला था सिंप्लीफाई करो आप और आंसर को किसमें निकालो, एक पावर नोटेशन की फॉर्म में, जहां आपके पास एक बेस होना चाहिए और उसके साथ एक पावर होनी चाहिए, यही बोला था, ठीक है, ये काम तो हो गया इतना, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है, लेकिन क्या बोला था कि आपका जो एक्सपोनेंट है वो किसी होना चाहिए पॉजिटिव, तो हमें इतना पता है कि अगर नेगेटिव में है एक्सपोनेंट तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल, तो क्या हो जाएगा जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं क्या होता है 1, ये क्या हो जाएगा 1/4 की पावर कितनी 3 और ऊपर माइनस, क्लियर है। बच्चे कहेंगे दीदी हम क्या पूरी 3 पावर से होल में लगा सकते, बिल्कुल लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 1 की पावर फिर ऐसे क्या हो जाएगी, आंसर देखो इसका क्या होगा 1 की पावर 3 और 4 की पावर 3, यही होगा।
अगर मैं इसको बच्चे अगर ये बोले कि दीदी आप बार बार पावर यहाँ लगा देते हो, जैसे मैंने किसमें करा है, इस क्वेश्चन में करा है ना, 4 की पावर 2 लगाई, तो आपको एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि मैंने 1 में क्यों लगाई, क्योंकि देखो 1 की चाहे कितनी पावर हो, 1 को यानी कि हम खुद से चाहे 1000 बार क्यों ना मल्टीप्लाई कर दें, 1 ही आएगा आंसर। जैसे 1 की पावर 3 है तो वैल्यू क्या आएगी, 1 की पावर 10 होगी तो वैल्यू क्या आएगी, 1 की पावर 100 होगी तो वैल्यू क्या आएगी 1। क्या 1 पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको हम शो नहीं करते। क्लियर है, टेस्टर कहाँ है बेटा, है ना, इसलिए क्या करते हैं हम इसको सिंपल इस तरीके से, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा 7 क्लास, क्लियर। देख लो आज अगर इसका देखो एक और क्वेश्चन आप लोगों को करा देती हूँ, 5th पार्ट देख लो, 4th पार्ट देखो एक बार इसका, शायद आप लोगों को डिफिकल्ट लगे। 3 की पावर है -7 डिवाइड 3 की पावर है -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर है -5, ठीक है। सॉल्व कर ले, देखो यहाँ पे फटाफट से क्या चीज बोला था, पावर अगर नेगेटिव में हो पहले वो चीज सॉल्व करनी है, यही बोला था ना आपको, तो पावर यहाँ किसमें है नेगेटिव में, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर हमारी किसमें हो जाएगी पॉजिटिव। बट बिफोर दैट मेरे पास यहाँ क्या चीज है बेटा 7, शांत रहा करो। देखो इससे पहले मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास बेस है 3, है ना, पावर मेरे को पॉजिटिव में करनी है, लेकिन उससे पहले मैं देखिए मेरे पास एक और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाए, अब बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, है ना, तो यहाँ लिख दो यूजिंग लॉ ऑफ। देखो हम हर एक स्टेप करके चलेंगे ताकि मार्क्स कटने का चांस हो ही ना एग्जाम में, ठीक है। वैसे तो एग्जाम पर्पज से नहीं, अपनी नॉलेज के बेसिस से करो इसे, समझ आ रही है। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या था कि अगर a की पावर m डिवाइड a की पावर n तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, यही था बेटा, पक्का। देख लो क्या हो जाएगा, फिर ये बेस सेम है, पावर बीच में क्या है डिवाइड से, पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर क्या होगी -7, बीच में जो माइनस हम एक्चुअल में करते हैं वो साइन, फिर इधर क्या है मेरे पास माइनस, ये है मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर माइनस। अभी देखो इसको इसके साथ कुछ छेड़छाड़ मत करो, ठीक है, क्योंकि देखो मुझे पता है मेरे जो 3 बेस है आगे भी चलता जाएगा, तो बेस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आगे चल के मैं इनको क्या कर दूंगी पावर ऐड कर दूंगी, क्योंकि बेस सेम रहेगा, बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, समझ आ रही है। इसको अभी सॉल्व मत कर देना कि इसको रेसिप्रोकल करके इसकी पावर ही चेंज कर दे, अभी वो मत करना, देख लो इसको आगे यही करा दूं, दिख रहा है ना, देखो क्या है मेरे पास लिख रहा है 3 की पावर देखो क्या -7 माइनस माइनस प्लस 10 मल्टीप्लाई में क्या है 3 की पावर -5, ठीक है। 10 में से 7 गए 3, 10 में 7 गए 3, ग्रेटेड डिजिट क्या है मेरे पास 10 क्या पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे आएगा 3 प्लस का, मल्टीप्लाई क्या है 3 की पावर -5, बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या हो जाता है पावर हमारी प्लस हो जाती है, यहाँ भी सेम लिख देंगे यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। क्या है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस, यही होता है। क्या होगा देखो बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर क्या हो जाएगी प्लस प्लस -5, यही होगा। 3 की पावर कितनी आ जाएगी -2। अब पावर माइनस में क्वेश्चन बोला है आपको जो पावर नोटेशन शो करनी है उसमें एक्सपोनेंट आपको क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ मेरी पावर किसमें है नेगेटिव में, तो पॉजिटिव पे करने के लिए क्या करेंगे रेसिप्रोकल, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है क्या होता है 1, ये क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 2, क्लियर है, समझ आया पक्का। देखो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करा दी, इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट हो सो यार फ्री टू आस्क, ठीक है, पूछ लेना, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेरी आती है आप लोगों को तो
थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, देख लो। थर्ड क्वेश्चन मुझे क्या करना है बेटा, वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू, ठीक है। इसमें ले लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। कुछ बच्चों का डाउट था शायद इसमें, है बेटा? 2 की पावर माइनस ये और डिवाइड 2 की पावर -2, यही था, है ना? तो देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या करना है, कोशिश क्या है हमारी, हमको वैल्यू निकालनी है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन किया करो ना, तो इसमें हमेशा अपनी कोशिश रखा करो कि इसमें हम चाहे जैसे इसका बस बेस कॉमन कर दे, क्या कर दे, जहां इसका बेस कॉमन हुआ आधी प्रॉपर्टीज वहीं पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में क्या है, बेस जैसे ही कॉमन होगा आपके लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट फटाफट से अप्लाई हो जाएंगे सारे रूल। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, केवल एक नंबर 2 नहीं है ना, 4 वाला। तो अगर मैं 4 को भी अगर 2 की फॉर्म में बना दूं, मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा, सेम इस क्वेश्चन की तरह 3 3 3 हो जाएगा ना। देख लो, कर लो, देखो कैसे करेंगे। मैं बेस सेम करने का काम कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ कितना है, 2 की पावर -1, 4 किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 2 का। तो अगर मैं लिख दूं 2 का स्क्वायर और पावर इसकी पूरी पावर क्या है, माइनस, यही है। और यहाँ पे डिवाइड में क्या है, 2 की पावर -2, बेस सेम हो गया। किसकी तरह, इस क्वेश्चन की फॉर्म ले ली इसने, फटाफट से देख लो, हो जाएगी, है ना। अच्छा, इस तरीके से रहता है कि एक पावर पहले उस नंबर के पास, फिर उसकी पूरी होल पावर एक और रहती है। तो क्या होता है इस केस में, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। रूल था ना मेरे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, देख लो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 -1 कितना हो जाएगा, -2। बेटे 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा, और माइनस का साइन आ जाएगा, तो 2 की पावर -2, है ना। फिर यहाँ डिवाइड में क्या है, 2 की पावर -2, क्लियर। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाती है। तो बेस सेम है, पावर क्या देंगे, प्लस, -2। यहाँ क्या है मेरे पास, डिवाइड का 2 -2, 2 -1 प्लस माइनस -2 डिवाइड 2 की पावर -2, -1 -2 इक्वल्स टू -3, देन 2 रेज़ टू द पावर -2। बेस सेम है, बीच में किसका साइन है, डिवाइड का, तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 2 की पावर -3 माइनस -2, यही होगा। 2 की पावर -3 माइनस माइनस +2, 2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, -1। क्वेश्चन में हमको बोला था कि क्या करो, वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा बोला है कि इसमें एक्सपोनेंट निकालो या नहीं निकालो, मतलब एक्सपोनेंट पॉजिटिव में निकालो, ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला, लेकिन हम अपनी तरफ से कर देते हैं। देखो अपोजिट कर दो इसका, बस हो गया आंसर, ठीक है। जहां तक सिंप्लीफाई हो सके वहां तक कोशिश करो। इसका ये क्या होगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक और करा देती हूँ इसका, देखो, हाँ जी, इसका कौन सा पार्ट कराओ, थर्ड का, ठीक है, दोनों करा देती हूँ, रुको दोनों। इसका फर्स्ट पार्ट देख लो जरा, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये क्वेश्चन दिया है ना। अब देखो ये ब्रैकेट, अच्छा बोर्ड मास पढ़ा है, तो इसको अकॉर्डिंग पहले क्या सॉल्व, देखो पहली चीज तुमको क्या बताई, एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पहले हमारी कोशिश क्या रहती है कि बेस को सेम करें, लेकिन यहाँ तो बेस सेम होगा ही, यहाँ 3 है, 4 है, 2 है, ये कर सकते हैं, मगर 3 क्या चेंज हो पाएगा, नहीं। तो इससे बेटर काम करते हैं, पहले ब्रैकेट पे देखते हैं क्या होता है, फिर आगे करते हैं, है ना। किसी की पावर 0 तो बेटा वैल्यू क्या होती है, 1, वेरी गुड। कितना है, 4 की पावर -1, 4 को मैं चेंज कर सकती हूँ, 2 का स्क्वायर होता है। अच्छा ऐसा क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ भी क्या है, 2 है, तो शायद आगे चांसेस बन जाए कि मैं इसको एक साथ कर दूं, बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी, है ना। देखो 2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इस पूरे की होल पावर कितनी है, -1, मल्टीप्लाई में यहाँ क्या, 2 की पावर 2, ये 1 तो प्लस में चल ही रहा है ना, 1 प्लस, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो 2 की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई 2 की पावर, बेसिस आर द सेम, और बीच में कौन सा साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, तो देख लो क्या आएगा, 1 प्लस 2 की पावर -2
प्लस 2 हुआ, 1 प्लस प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, है ना। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 में से 2 गया तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो किसी की बेटा पावर अगर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है बच्चे, पक्का, सबको समझ आ गया। अगला कर ले क्वेश्चन, दक्षता समझ आया बेटा आपको, ठीक है। एक और बच्चे कौन सा बोल रहे आप लोग डाउट, थर्ड। थर्ड पार्ट में देखो क्या है मेरे पास, 1/2 की पावर है -2 प्लस 1/3 की पावर है -2 प्लस 1/4 इज टू द पावर -2। यही है, एक बार आप लोग चेक कर लिया करो क्वेश्चन सही है नहीं, यही है ना। वैल्यू निकालनी सिंपल, इसमें देखो कोई बेस वगैरह कुछ सेम होगा, चांसेस कम है ना। देखो बेस वाला काम देखना था पहले, पहला पॉइंट क्या था बेस, अगर कॉमन हो रहा है तो अच्छी बात है ना, बेस अगर सेम बन रहे, नहीं हो रहा छोड़ दो। अगला पॉइंट क्या देखना है हमें, पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल वाला काम अप्लाई कर देंगे। देख लो फटाफट से कर दो, 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, रेसिप्रोकल कर दिया, समझ आया। 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 हो गया। इसमें कुछ और कर सकते हैं एडिशनल, ऐसा तो कोई लॉ था ही नहीं, है ना, ऐसा तो कोई लॉ था ही नहीं, तो क्या कर देंगे, देखो सिंपल इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो सबका, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, बेटा 4 का स्क्वायर 16, है ना, कितना हो जाएगा ये 29। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मेरे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है ना। फोर्थ का आप लोगों को सेकंड पार्ट करा दूं, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखो जरा, 5 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर -1। क्या बोला इसमें, मेरे को इवेल्युएट करना है, ठीक है। देख लो कुछ कॉमन बन रहा है, बेस सेम हो पाएगा, बेस सेम हो पाएगा, ट्राई टू सॉल्व। देखो बेस सेम हो पाएगा, देखो क्या करो, अभी हम ब्रैकेट ओपन कर लें क्योंकि अब बाहर तो कुछ है नहीं इसका काम करने के लिए, बाहर कोई पावर नहीं है ना, ब्रैकेट ओपन कर लो, 5 की पावर माइनस, बाद में देखेंगे हो रहा है नहीं हो रहा सॉल्व। इधर क्या है 2 की पावर माइनस, 6 को मैं क्या कर सकती हूँ 2 इंटू 3 कर सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकती हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है बेटा, तो मैं 6 को ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकती हूँ, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की 6 की पावर कितनी है -1, कितनी है -1। तो अगर मैं 6 को ब्रेक करके लिख रही हूँ 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 पूरे की पावर होगी ना -1, सिंगल की तो नहीं होगी, पूरे की होगी, तो पूरे की पावर कितनी हो जाएगी -1। ये लो हमने पढ़ा था ना कि a मल्टीप्लाई b की पावर अगर n है, a मल्टीप्लाई b की पावर अगर n है, तो यहाँ क्या, यानी कि n पावर a के लिए भी है और b के लिए भी है, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n। पढ़ी थी ये चीज, हाँ या ना, बीच में प्लस का साइन रहता है, मल्टीप्लाई का साइन रहता है, ये लॉ पढ़ा था ना, सेम लॉ यहाँ पे है, तो यानी कि जो -1 है ये 2 की पावर है और 3 की पावर है। तो देखो इसको ओपन कर दो, सेपरेट कर दो इनकी पावर्स को, 2 की पावर भी -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी माइनस, हो गया, एक चीज कॉमन मिल गई, कर दे फटाफट सॉल्व। देखो 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई साइन, पावर क्या हो जाएगी प्लस, 2 की पावर -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1, 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 कितना होगा -2, -1 कितना होगा -2, कितना हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1। अब आगे तो कोई केस नहीं बन रहा है जिसमें हम क्या ब्रैकेट सॉल्व कर सके, सॉरी ब्रैकेट बोल रही हूँ, आगे ऐसा कोई केस नहीं बन रहा ना जिसमें हम क्या बेस को कॉमन कर सके, बन रहा है कुछ भी, देखो चांस लिख रहे हैं नहीं ना, सिंपल क्या काम है
रेसिप्रोकल करो क्योंकि पावर किसमें है, नेगेटिव में। पावर नेगेटिव में तो क्या करते चलेंगे, रेसिप्रोकल, है ना। देखो क्या हो जाएगा, 1/, ये कितना होगा, 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 3, यही होगा। 1 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1/3, 1 अपॉन में 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास, 1/16। क्लियर है, पक्का, समझ आया सबको। किसी को डाउट है थ्रू आउट द क्वेश्चन, पूछ लो आप लोग, एक बार क्वेरी करो फटाफट से। किसी को डाउट है पूछो फटाफट से, है बेटा किसी को, पक्का।